आजमगढ़ में चुनाव प्रचार बंद हो गया है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चुनाव के बाद अब किस तरीके के हालात देख रहे हैं, खास करके उन युवाओं पर जिन पे अग्निपथ का असर दिख रहा है? बिल्कुल वो नौजवान जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को और मौका देंगे समाजवादियों को। और उन नौजवानों को मैं भरोसा दिलाता हूँ, सदन में पहुंचने के बाद सबसे पहली लड़ाई उन्हीं नौजवानों के लिए लड़ूंगा। और न केवल कोई रस्म अदायगी नहीं करनी है, बल्कि बहुत ईमानदारी से उस समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जैसे किसान कानून वापस करने में सरकार को मजबूर होना पड़ा, उसी तरह से अग्निपथ की इस भर्ती योजना को वापस करने में सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। हम अपने देश के सैनिकों को, हम अपने देश के नौजवानों का मनोबल नहीं गिरने देंगे, उनके दिलो दिमाग में कभी असुरक्षा की भावना नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे देश की फौज दुनिया की सबसे बहादुर फौज है। बीजेपी ये लगातार आरोप लगा रही है कि वो आजमगढ़ का विकास तो करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इनका प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसे में अड़ंगा डालते हैं यहाँ के प्रतिनिधि सांसद। किसने रोका है विकास करने से? बजट भारत सरकार को उनको रिलीज करना है कि प्रदेश सरकार को उनको रिलीज करना है। और डबल इंजन की सरकार मिलकर भी अगर विकास नहीं किया, इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं विकास नहीं किया, और उनसे पूछा जाए कि अगर दो इंजन की सरकार लेके, केंद्र प्रदेश की सरकार लेके भी आप विकास नहीं कर सकते, तो आपको नैतिक अधिकार ही नहीं है सरकार चलाने का। और आजमगढ़ के लोगों के बीच तो वोट मांगने का अधिकार ना कल था, ना आज है, ना आगे होगा, क्योंकि आजमगढ़ की उपेक्षा की है आपने। एक सवाल और कि बीएसपी सुप्रीमो ट्वीट कर रहे हैं कि उनका प्रतिनिधि बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहा है, हर समाज को उसे वोट मिल रहा है। आप किस तरीके से? अब देखिए, वो अपना प्रचार जैसे चलाना चाहे, मुझे उस पर कोई नहीं कहना है। मुझे आजमगढ़ की जनता का यकीन है, इनका समर्थन का यकीन है, भरोसा है, और इतिहास रहा है, मौका दिया है और फिर मौका देंगे। और मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं, मैं जितनी बेहतर हो सकती है अपनी पूरी क्षमता से सेवा करूंगा। अंतिम सवाल कि 24 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, ये अगर जीत होती है तो फाइनल भी जीतने में आसानी बिल्कुल। आजमगढ़ के लोगों के बारे में ये मानना है कि हमेशा राजनीति को एक ऐसी दिशा दी है जो देश को बाद में मानना और स्वीकार करना पड़ा, और वही दिशा आजमगढ़ के लोग इस चुनाव के माध्यम से समाजवादी पार्टी के पक्ष में देंगे। और आने वाले समय में 2024 में देश में एक नई सरकार गठन होगी, जिसके गठन में माननीय अखिलेश यादव जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आजमगढ़ के सांसद, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजमगढ़ की जनता उन्हें जीत देगी, और 24 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होगा उसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका बड़ा रोल होगा। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़।